मेला अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण गति पकड़ चुका है। संतों और महात्माओं के साथ साथ अब श्रद्धालुओं का भी प्रतिदिन आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में परम पूज्य बाबा त्यागी श्री कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में भी संत परिचर्चा नित्य प्रतिदिन जारी है। आइए देखते हैं आज की परिचर्चा के मुख्य अंश। Becky.
अभी हम लोग प्रयागराज में कुंभ मेला इसी के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। चारों तरफ संत महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। हर आश्रम, हर संत अपने अपने तरीके से और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो सेवक हैं, वो भी जो है बहुत अधिक संख्या में यहाँ आकर के कुंभ मेले का आनंद ले रहे हैं। यह कुंभ हमारी भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का एक द्योतक रूप में जो है माना जाता है। भारत एक विभिन्न संप्रदाय वाला देश है। यहाँ पर भगवान को हर संप्रदाय अपने ढंग से उस परमात्मा की उपासना करता है, अपने ढंग से उसका प्रतिपादन करता है। मानस की पंक्तियों के हिसाब से अनेक रूप रूपाय विष्णवे परिविष्णवे के हिसाब से परमात्मा व्यापक है, अनंत रूपों में स्थित है। हमें सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसको अपने जीवन में हम बरत रहे हैं, जिनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है, जिन विषयों के साथ, ये जो है उनके मूल में वह अध्यात्म सोच ही है। हिंदू संस्कृति के अंदर परमात्मा को सर्वव्यापक माना गया है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वह प्राचीन काल की जो है ऋषि परंपरा हो, चाहे मध्यकालीन संत परंपरा हो, चाहे वर्तमान समय में जो वातावरण बना हुआ है वह परंपरा हो, चाहे भाषा का अंतर हो, चाहे समझाने में विभिन्नता हो, किंतु एक उस परमात्मा का ही उल्लेख यहाँ होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में चाहे वेद की ऋचाएं हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे पौराणिक कथाएं हों, सब में एक मत से परमात्मा एक है और सर्वत्र व्याप्त है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे परिविष्णवे की युक्ति के अनुसार भले ही उस परमात्मा को अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है, वह परमात्मा एक ही है। वह परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। चाहे कोई व्यवहारिक रूप से किसी नाम के द्वारा परमात्मा का यजन करता हो, चाहे ध्यान के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करता हो, चाहे यज्ञ के माध्यम से परमात्मा का आवाहन करता हो, यह सब प्रक्रियाएं वो एक उस परमेश्वर को जानने की ही क्रियाएं हैं। तो इसलिए भारतीय अध्यात्म में विभिन्नता के बावजूद भी एकत्व का जो स्थान है, वह ये सभी लोग, सभी संप्रदाय अपने अपने ढंग से उस एकत्व की बात करते हैं।
ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम समझते हैं किंतु उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम अनर्वचनीय कहते हैं। मानस की पंक्ति में भी तुलसी ने समुझत बने न जात बखानी, समुझ में आता है या चिंतन में आता है पर वाणी उसको उसी रूप में जैसा चिंतन आता है, जैसी सोच विकसित होती है, उसी रूप में उसको व्यक्त करने में असमर्थ होती है। तो इसलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने, चाहे वो प्राचीन काल के ऋषि महापुरुष हों, चाहे मध्यकालीन संत परंपरा हो, चाहे वर्तमान समय में जो वातावरण चल रहा है उसमें हो, सब लोग उस परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, पर अपने अपने ढंग से उसको विविध रूपों में उसका जो है विचार करते हैं। तो इसलिए हमारी जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, यथा नदी नाम बहुभौम वेगा समुद्र मेवा भिमुखा द्रवंती, विशाल जल राशि ली हुई वह नदियां, उनकी गति समुद्र की ओर चलती है, पर समुद्र में जाकर के वो सागर में विलीन हो जाती हैं। किंतु जैसे सागर उन सब को अपने में समाहित कर लेता है, तो उसी तरह से विभिन्न महापुरुषों के द्वारा जो चिंतन में देखी गई हो या अनुभव की गई हो, उसकी व्याख्या वो महापुरुष अपने ढंग से करते हैं, चाहे पुराणों में लिखी हुई कथानकों के रूप में करते हैं, चाहे शास्त्रों की युक्तियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वेद की ऋचाओं में जो कहा गया है उसको सरलतम रूप में अपनी वाणी के द्वारा, अपनी भाषा दे करके उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सब एक उस परमेश्वर की ही वाणी है, परमेश्वर को ही व्यक्त करते हैं। इसलिए विभिन्नताओं में भी एकत्व का भाव यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ये कुंभ मेला यह भारतीय विचारधाराओं का एक समागम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, सगुण उसे कहते हैं जो रूप में व्यक्त होता है, और निर्गुण उसे कहते हैं जिसकी सिर्फ अनुभूति होती है, वो व्यक्त नहीं हो पाता है। तो महापुरुष लोग अपने ढंग से वह व्यक्त होने वाला या अव्यक्त रहने वाला उस परमात्मा को अपनी तरह से, अपनी वाणी के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। यह कुंभ मेले के अंदर अनेक शिविरों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों का यहाँ पर समागम हो रहा है, और हर पंडाल में, हर स्थान के ऊपर भगवत चर्चा हो रही है। यह चर्चा का उद्देश्य भी एक ही है, वो जो व्यापक परमात्मा है उसको अपने शब्दों के द्वारा लोगों को समझाना। यह भी कुंभ का एक उद्देश्य हो सकता है। जहाँ भी हमारे यहाँ तीर्थों में मेले होते हैं, तीर्थों में लोग जाते हैं, वहाँ अपने अपने ढंग से व्यक्त की हुई या स्थापित की हुई परमेश्वर की अवधारणा को ही वो लोग परमेश्वर के रूप में उसको पूजते हैं, देखते हैं। विभिन्न विविधताओं के बावजूद भी एक परमेश्वर को ही मानने की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसका एक व्यापक रूप इस कुंभ मेले में देखा जाता है। इसलिए ये कुंभ की विशेष महत्ता है। हर संप्रदाय के साधु, हर तरह के से उपासना करने वाले लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, पर सबके मन में संतोष होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह परमात्मा की ही चर्चा है, परमात्मा को ही समझा रहा हूँ।
तरीके से यह कुंभ मेला एक व्यापक मेला है। यहाँ संत लोग अपने अपने ढंग से उस परमेश्वर की चर्चा करते हैं। हरिओम। ओम। कुंभ का ये पर्व अनादिकाल से मानवीय संस्कृति को, मानवीय जीवन को एकत्व की दृष्टि देने के लिए भारतवर्ष में अनादिकाल से कुंभ का ये पर्व मनाया जाता रहा है। और जैसा कि हम लोग अब जानते ही हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष में यह कुंभ अपने आप को उसी स्थान पर रिपीट करता है। तो इस बार महाकुंभ पर्व का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और हम लोग श्री कल्याण सेवा आश्रम के मेला शिविर में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सद्गुरुदेव महाराज की कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है, उसका भी हम लोग यहाँ पर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग ये बात देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व आज एक प्रकार से कुंभ के इस पावन पर्व को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। और उस क्रम में हम लोग भी यहाँ पर अन्य तपस्वी, संत, महंत, महामंडलेश्वर, महापुरुष, आचार्य सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी पद्धति से परमात्मा का यजन कर रहे हैं, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। और इस क्रम में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता था कि संसार का प्रत्येक अनुष्ठान हमारे जीवन में जो हम करते हैं, जिसको हम संपादित करते हैं, वे सब अनुष्ठान कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर में झांकने की प्रेरणा देते हैं। और कुंभ का ये पर्व भी कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का स्मरण कराता है कि हम सिर्फ और सिर्फ यह शरीर मात्र नहीं है, तत्वों के संघात रूप इस शरीर से हमारा तादात्म्य बन जाता है और उस तादात्म्य को और वो तादात्म्य हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट का हेतु भी बनता है। तो कुंभ का ये पर्व हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हम लोग सिर्फ देहाध्यासी शरीर नहीं है, अपितु हम उस कॉन्शियसनेस, उस विराट स्वरूप के एक अंश हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि जीव उसी परमात्मा का अंश है, जिसको हम लोग योग में भी देखते हैं। और योग विशुद्ध रूप से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करता है, आत्म संप्राप्ति की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग देखते हैं कि लोग यहाँ पर आकर के कुंभ में, और त्रिवेणी का यह जो संगम है जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों आकर के परस्पर एक दूसरे में एक तरह से लीन हो जाती हैं, उसमें हम लोग आकर के यहाँ पर उस संगम पर हम लोग, पावन पवित्र संगम पर हम लोग अवगाहन करके, डुबकी लगा करके और अपने आप को धन्य करते हैं, कृतकृत्य करते हैं। तो वास्तव में ये एक संकेत भी है कि जब हमारी साधना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कहीं ना कहीं हमको अपने भीतर डूबना होता है, जिसको हमारे यहाँ दार्शनिकों ने, शास्त्रज्ञों ने, मानस शास्त्रियों ने जिसको आत्मविश्रांति के रूप में लिया, जिसको हम लोग आज के भाषा में सेल्फ इमर्शन भी कहते हैं। आत्मविश्रांति जिसमें साधक अपने इंद्रियों को मोड़ करके और अपने अंतर की यात्रा प्रारंभ करता है, जिसको हम लोग योग में, योग के एक अंग ध्यान के रूप में भी जानते हैं, जिसके पूर्व में प्रत्याहार एवं धारणा की पृष्ठभूमि बनती है और उसके बाद ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर अंतर यात्रा प्रारंभ करता है। तो ये अपने आप में डूबने की एक बात कि हम अपने आप में डूबे और अपने भीतर डुबकी लगाएं। जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी में, मिला उसी को जिसने डुबकी लगाई। और जब धीरे धीरे शनै शनै साधक अपने भीतर डूबता चला जाता है तो आत्मविश्रांति से और आत्म प्रसार की यात्रा प्रारंभ होती है। जैसा कि हम लोग
संत एकनाथ के जीवन में देखते हैं। संत एकनाथ हरिद्वार से गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वरम में अर्पित करने के लिए, और भक्तों का एक समूह जत्था, जैसे प्राचीन समय में लोग एक साथ ट्रैवल करते थे, एक साथ यात्रा करते थे, तो एक समूह एक जत्था जा रहा था। उसी में संत एकनाथ भी थे। और जैसे ही वे रामेश्वरम महाराज के करीब पहुंचे, और उसी समय उस क्षेत्र के आउटस्कर्ट्स में, उसकी सीमा पे, सीमावर्ती क्षेत्र में उनको एक गधा प्यास से व्याकुल तड़पता हुआ दिखा। उस गधे को सब लोगों ने देखा, और उस गधे को संत एकनाथ ने भी देखा। सबके पास जल था और संत के पास भी जल था, और संत वहीं स्तंभित हो गए। वे सोचे कि जल होते हुए मैं इस गधे को प्यासा छोड़ करके जा नहीं सकता, और उन्होंने अपना लाया हुआ जल उस गधे को अर्पित कर दिया। और अगले दिन सब लोग भगवान रामेश्वरम में जल चढ़ा रहे थे, और संत एकनाथ का हृदय द्रवीभूत होकर के उनके आंखों से अश्रु के रूप में प्रवाहित हो रहा था। और मन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि महाराज, मैं जल लाया परंतु मेरा जल आप तक पहुंच नहीं पाया। तो उस समय कहते हैं कि एक अंतर्ध्वनि होती है, एक आकाशवाणी होती है कि एकनाथ तो बिल्कुल गलानी मत कर, क्योंकि ये लोग तो अपनी भावनाओं की संतुष्टि मेरे लिंग पर जल चढ़ा करके कर रहे हैं, परंतु तेरे जल से तो मैं कल ही तृप्त हो गया। तो वास्तव में ये आत्म प्रसार की एक प्रक्रिया जो हमें साधकों के, संतों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती है। आत्म विश्रांति पूर्वक आत्म प्रसार, जहां पर हमारा प्रसारण होता है, हमारी चेतना अपने उस व्यापक स्वरूप में मिलने की ओर अग्रसर होती है। तो ये कुंभ वास्तव में हमारे लिए उसी सत्य का द्योतन करता है, हमें इस बात का स्मरण कराता है कि वास्तव में हमारा जीवन, देखिए मानवीय जीवन के बहुत आयाम हैं, मनुष्य जीवन एक बहुआयामी जीवन है, परंतु इन सब के बीच में, जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार में राम रहे। जब संसार में राम रहेगा, जब हम अपने आप में डूबेंगे, अपने भीतर जाएंगे, अंतर यात्रा की ओर अग्रसरित होंगे, तब हमारा आत्म प्रसार होगा। जैसा कि पूज्य गुरुदेव हमें बतलाते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उस समय प्राणी मात्र में हम उस चैतन्य तत्व के दर्शन करेंगे, उस परमात्मा का अवलोकन करेंगे और उसको अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। तो ये कुंभ एक सुनहरा अवसर है। जितने भी साधक, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ आए हैं वो यहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगा करके और अपने मन को शांत करें, अपने जीवन को धन्य करें। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वो अपने घरों में अपने भीतर ही अंतर यात्रा के द्वारा अपने भीतर की उस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, अवगाहन लगा करके, और इस बात को अपने जीवन में उतारें कि हमें कहीं ना कहीं इस मानवीय जीवन में रहते हुए, अपने सारे कार्यों का संपादन करते हुए, कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर भी जाना होगा, अंतर यात्रा करनी होगी। और यही कुंभ का वास्तविक मैसेज भी है, यही संदेश है। इसी संदेश के साथ आज मैं अपनी वाक पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव के एवं समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शब्द में एक मंत्रांश आया है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इसमें यह प्रार्थना व्यक्त की गई है परमात्मा के प्रति कि हम असत से सत्य की ओर प्रवृत्त हो सकें, ऐसी आपकी कृपा हो, और अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलें, साथ ही साथ मृत्यु से अमृत की ओर हमें ले चलें। यह भाव इस मंत्रांश में है। और अंतिम जो मंत्रांश है, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से हम अमृत की ओर प्रवृत्त हों। जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह अमृतत्व के प्रति है, मृत्यु के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। मृत्यु के प्रति जो प्रवृत्ति है वो
विवस्था में होती होगी, पर अमृतत्व के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है और सभी अमर होना चाहते हैं। समुद्र का जो मंथन किया गया, उस मंथन में भी मुख्य उद्देश्य था अमृतत्व की प्राप्ति। हम अमर हो जाएं और हमें मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो। ये अमृत और मृत्यु, इन दोनों की प्राप्ति में देव और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है। मैं यहीं बैठ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? जाओ, भीड़ कम करो, भीड़ कम तो आ रहे हैं ना। अभी आडम्बर का भी याद हो रहा है, नहीं बढ़ पाएगा। मेरे यार तो बता देंगे। हाँ, महाराज जी जाना जरूरी है। वहाँ से फोन आ रहा है और आपकी राम कथा हो रही, ये भी लालच में हो रहा है कि वहाँ जाएंगे। तो आप कितनी तारीख को पहुँचेंगे? मैं 1 को सुबह पहुँचूँगा। आ जाइए। ज़्यादा भीड़ है ना, वैसे तो अच्छा है। आ जाओ इधर थोड़ा सी सीट इधर से कर देना। पानी नहीं पिएंगे, गंदा जल है। चाय बढ़िया बनी, ठीक है। आजा बैठे इन्होंने बड़ा परिश्रम किया और 20 दिन पहले तो जब ले आओ पानी हाँ रखे भाई सब में बस सब पहले इनकी इधर आ जाओ। जरा कम कर दो। तो यहाँ से सीधे गुजराती जाएंगे। बंद कर लो ना भाई। वहाँ पे अपने गांव चला जाओ। तो यहाँ एक समय हम ये छोटे मानस की मानस कहीं जंगल में बैठ करके खाना पीना तो एक बार मैंने इनको कहाँ भेज दिया था, नेपाल में जब गए थे आप कहाँ पर मुसुंडी सरोवर दे भूषणी सरोवर। हाँ, तो ये लोग अंदाज लगाए थे, असली में महाराज जी वही भूषणी सरोवर। सूर्य जी का तपस्या वही है। वहाँ हम लोग रहे 3-4 दिन और हमारे मित्र संग करता था। अच्छा, उस समय हम लोग कपड़ा कोई नहीं पहनते थे, टोपी पहनते थे। ऐसे ही दिन मरेगा, दूसरा उसकी क्रिया का, अगर दोनों मर गए तो हमने कहा फिर क्रिया की जरूरत क्या है। इतनी थी हमारा, आप तो उसको वहाँ पर साथ के साथ आएंगे। भूषणी सरोवर नेपाल में बहुत
आपसे ही हमने जाना था कि कैसे जाया जाए, आपसे मालूम कर सकते हैं। दोनों चर्चा हुई थी। हाँ, आप वो आए थे, आप पैदल गए थे और कैसी कैसी कठिनाई को। तो महापुरुषों की तपस्या ही है। आजकल अगर उसकी चर्चा की जाए, या तो लोग उस चीज को समझते हैं, आस्थावान लोग तो उस चीज को जानते हैं और श्रद्धापूर्वक ग्रहण भी करते हैं। महाराज वो बड़ी व्यवस्था है। तो हम दोनों संत जो हैं, एक एक को तीन के भस्म लगा देते हैं। वहाँ चले गए, वहाँ देवदार की तरह से छोटे थोड़े वृक्ष भी उन्हीं के नीचे थे। अच्छा लकड़ी भी नहीं, लोगों ने अगर जीवन शेष है तो लगता नहीं है, तो लगता है महाराज जी 5-6 दिन कर रहे बहुत आनंद बाहर से घर जब पूरी बात जाती है बहुत अच्छा लगता जब आप एक बार बता रहे थे ना, छड़ी खड़ी करते थे, जिधर गिर जाती थी उधर चल देते थे। हाँ, वो हमारी यात्रा में हम फकर शाही वृत्ति में हाँ। ऐसे ही रहे। ये चीज आ रहा है चाय लेके जो होंगे पीना। सरदा आ जाए क्षरभिद्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकं शश्ननो विवशे महिदेवहितं जदायुः ॐ सतमिन्दु सर्वो अन्तिदेव यत्रा नश्यकाय सन्तनो नाम। देखो ये नीचे पूर्ण कुंभ 2025 प्रयागराज में आश्रम कुंभ मेला शिविर में यहाँ आ रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण इस समय कल्याण सेवा आश्रम शिविर में बना है। अभी कुछ ही क्षण पहले विश्व विश्रुत बहुत ही ख्यात राम कथा को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भगवान राम की महिमा को जिन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर प्रथम व्यक्ति तक पहुंचाया, आज हमारे श्रद्धेय मुरारी बापू भी पूज्य बाबा जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े हुए जो लाखों भक्त देश विदेश में फैले हैं, उनके लिए ये जो क्षण हैं कि जो विश्व विश्रुत हैं, जो ख्यात हैं, वो पूज्य बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। एक तपस्वी की तपस्या, उनकी साधना और उनके द्वारा किए गए समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य अब जन जन तक पहुँच रहे हैं। कल्याणी का हिमालय देवस्थानम हो, कल्याण सेवा आश्रम हो, इन दो आश्रमों की स्थापना कोई मठाधीश बनने के लिए नहीं की गई।
इन आश्रमों की स्थापना अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए उत्थान के लिए की गई। वो इस समय कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज ही सूचना मिली थी कि 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी पूज्य बाबा जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखो, आज भी शिव महापुराण में एक श्लोक है, सत्येन स्थिता धरणी। अभी सत्य है, उसका प्रमाण है कि अभी नदियों में जल है, उसका प्रमाण है अभी वृक्षों में फल है। और ये बात अलग है कि नदी की धार कुछ कम हो गई, आज नदी में धार नहीं है, वृक्ष फलदार नहीं है, आदमी वफादार नहीं है। कई लोग कहते हैं कि साहब प्रयागराज में हम संतों को कहाँ खोजें। कई लोग संतों को खोजने के लिए भी ऐसे जिज्ञासु हैं जो सच्चे संतों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके सुभारती चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रयागराज तीर्थ में एक से एक तपस्वी महापुरुष यहाँ हैं। तो 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पुण्य को इस बार 2 ऐसे योगी करवा रहे हैं। एक केंद्र में जो बैठे हैं वो भी योगी हैं और उत्तर प्रदेश में जो बैठे हैं वो भी योगी हैं। देखो, सबको संतुष्ट तो आज तक कोई कर नहीं पाया। भगवान राम भी जब इस धराधाम पर आए थे तो तुलसी ने कहा कि बहुतन मन क्षुभ, बहुतन मन सुख, बहुतन मन क्षोभा। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो सबको प्रसन्नता दे सके। तो कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, तो हमारे पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए और यहाँ जो ख्यात हैं, जो विश्रुत हैं, वो नित्य किसी न किसी संत महापुरुष का आगमन हो रहा है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और प्रातःकाल सैकड़ों विरक्त संत यहाँ आते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी सत्य है, अभी भी संत हैं, अभी भी पतिव्रताएं हैं। और इस तीर्थराज प्रयाग में तो इस समय हिमकंदराओं में रहने वाले एक से एक योगी तपस्वी आए हैं। लेकिन मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको उन महापुरुषों के बारे में, क्योंकि महापुरुषों को किसी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना भर होना चाहिए कि किसी की आंख का फ़ोटो खींच करके, और क्या हम सनातन को जो है जिस रूप में आगे ले जाना चाहते हैं उस रूप में ले जाएंगे। अगर सनातन को आगे ले जाएंगे तो हमारे देश की जो पहचान है वो संत है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, कावेरी है। तो और उनके तटों पर रहने वाले ये संत हैं, इनकी महिमा का बखान होना चाहिए। यहाँ ब्रह्म विद्या के बारे में, आध्यात्म विद्या के बारे में जो महापुरुष विज्ञ हैं, उन महापुरुषों का हमको दर्शन मिले। ओम ओम कुंभो भवतु मंगल। प्रयागराज स्थित श्री कल्याण सेवा आश्रम में नित्य प्रतिदिन चलने वाला संतों का भंडारा स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज एवं पूज्य श्री राजा भैया की निगरानी में निरंतर जारी है। आज भी अनेक साधु संतों ने यहाँ सुबह आकर प्रसाद ग्रहण किया।
सेवा आश्रम कुंभ मेला शिविर में प्रतिदिन की भांति आज भी संतों की जो विरक्त मंडलियां हैं उनका भोजन भंडारा प्रारंभ हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक आयोजन है और इस आध्यात्मिक आयोजन में इस समय लगभग 250 संप्रदायों के साधु संत सब नागा निर्वाण कुंभ नगरी में हैं और इस कुंभ नगरी में सबसे बड़ी अन्न की सेवा चल रही है। कल्याण सेवा आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोग भोजन प्रसाद ले रहे हैं। आज का जो भोजन भंडारा है हमारे राजा बाबा की प्रेरणा से श्री लाल डांगी नया गांव पीपलिया कला की ओर से है और हम श्री लाल डांगी जी के परिवार को पूज्य बाबा जी की ओर से, राजा बाबा की ओर से और आश्रम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। वो इसी तरह सेवा करते रहें और सेवा के विविध क्रमों के अंतर्गत में साधना उपासना के विविध कार्यक्रम चल रहे हैं और 31
जनवरी को एक विशाल संत समागम कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला शिविर में होगा, जिसमें देश के सभी शीर्ष संतों की उपस्थिति में और ये आयोजन होगा और सभी संत अपना आशीर्वचन और अपनी मंगल कामनाएं ये 12 वर्ष में आने वाला ये कुंभ पर्व क्या है। 12 साल के इंतजार के बाद हमारे सनातन धर्मावलंबियों को ये अवसर प्राप्त होता है। इसमें स्नान की और दान की महिमा पर महापुरुष प्रकाश डालेंगे। पुनः एक बार कल्याण सेवा आश्रम की ओर से आज के यजमान श्री लाल डांगी जी के परिवार को बहुत बहुत
क्या बोलना है अपनी हुकूमत